हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, सभी अच्छे होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय बहनें हैं, भाई है, सभी रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। और हम भगवान जी से यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो भी हमारे प्रिय मित्र हमारे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको है, उनकी है जो सभी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण करना, और ताकि हमारे वीडियो वो कुशल रहेंगे तो हमारे वीडियो ऐसे ही देखेंगे और ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट है जो करते रहेंगे। और मेरी बहनों भाइयों, हम बोल देते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो, आप अभी जो फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिससे है क्या, आपके पास जैसे मैं जानकारी डालूँ तो मेरी वीडियो आपके पास है पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें मेरी बहनों भाइयों। और हमें ये ज़रूर बताना कि हमारी बताई गई अनुसार जानकारी है जो आपको कैसी लगी। और मेरी बहनों भाइयों, यकीन मानना कि हम हैं जो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें हैं जो खोज करके लेके आते हैं, और जिससे है जो आपके जीवन में है जो बहुत ही अच्छा हो, और आपका जीवन है जो सुखमय हो, आनंदपूर्वक हो। क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम में है जो सभी का जो जीवन है, वो चाहे पैसे है तो पैसे वाला भी दुखी है, और पैसे नहीं है तो भी वो भी दुखी है। बच्चे हैं वो भी दुखी है, बच्चे नहीं है वो भी दुखी है, क्योंकि ये कलयुग है ना। तो इसलिए तो अपन को क्या है कि हम सभी लोग हैं जो ऐसे ही परेशान रहते हैं, स्थिति से गुजरते रहते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, इस परेशानी से, इस स्थिति से, गरीब स्थिति से हमको है जो मतलब नहीं गुजरना है। तो हमें क्या करना है कि मेरी बहनों भाइयों, आपको जो मेरे वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उस जानकारी का आपको है जो अवश्य पालन करना है। और मेरी बहनों भाइयों, हमारी वीडियो आप देखा करो। मैं आपको है जो ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आती हूँ जो आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। तो वो क्या है कि अभी हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो जानकारी ये है कि मेरी बहनों, काफ़ी दिन से है जी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, या फिर शादी विवाह नहीं हो रहा है, आपके पुत्र हो पुत्री है, या फिर खुद ही जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनकी है शादी में विघ्न आ रहा है, काफ़ी लॉन्ग समय से उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है, अड़चने आ रही है। या फिर कोई कारोबार में, बिजनेस में किसी भाई बहन के है जो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। घर में बिल्कुल भी है जो पैसों का है जो वो पता नहीं चल रहा है, कमाते हैं लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और घर में है जो हर बार है, हर वक्त कलेश होता रहता है। और बच्चे जो पढ़ते हैं परंतु पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे होते हैं। तो और एक दूसरे का अपने ऊपर जलना, या फिर किसी को मतलब जो आरोप पे आरोप, कोई भी किसी को हम भले के लिए कहते हैं वो फिर तुरंत उल्टा अपने ऊपर आता है ना। और अपनी किसी एक दूसरे से नहीं बनती हो, या फिर अपने घर आकर के कोई अपने को है जैसे जैसे मतलब डांटने लग जाता है, उल्टा बोल दो, बहुत बार होता है मेरी बहनों ऐसे। तो ये अगर आपके साथ में हो रहा है मेरी बहनों और भाइयों, तो ये वीडियो देख लो और इस वीडियो का पूरा नियम से पालन करना। आपके साथ में बिल्कुल भी ये घटना नहीं घटेगी। आपको क्या करना है, आपको जो पूर्णिमा है, या फिर 11 है, या फिर गुरुवार के दिन है ना, या फिर अभी आप जो श्रावण का महीना आ रहा है, तो आप श्रावण के महीने में है जो कर सकते हो ये कार्य, है ना। और अभी नहीं कर रहे हो तो चाहे आप पूर्णिमा को कर सकते हो, कितनी भी बार पूर्णिमा है, जितनी भी बार हो तो आप कर सकते हो। जैसे 11 आती है, हर महीने से भी आती है, हर 15 दिन से भी आती है, तो आप ऐसे भी 11 को भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है मेरी बहनों कि भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो आपको आपके घर में है जो करवानी है। भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने से मेरी बहनों, बहुत बड़े बड़े तकलीफ़ होती है, दुख होती है, पाप होते हैं, वो सारे मिट जाते हैं। और जिनके घर में है बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़, दरिद्रता है, गरीबी है मेरी बहनों, तो वह सारी की सारी है जो एक पल में ही मिट जाएगी। और मेरी बहनों, ये मैं आपको है दावा देती हूँ, कहती हूँ कि दावे के साथ में 100% मैं मतलब विश्वास के साथ में आपको कह रही हूँ कि अगर आप पहले कथा नहीं करवा रहे हो तो आप कथा को है जो मतलब बोल दीजिए। भगवान विष्णु के आगे, सत्यनारायण भगवान को आप है जो पूजा करते हो अपने घर के मंदिर में, तो आप प्रण ले लो, नहा धो करके स्नान करके आप है जो दीपक करके, दीपक के सामने है जो आप पानी का एक लोटा ले करके, या फिर आप तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान सत्यनारायण की है
जो कथा का प्रण ले लो कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारी ये जो विश है, ये मनोकामना है, ये आप है जो पूर्ण करो, और मैं फिर बाद में है जो आपकी है, जो सत्यनारायण की कथा है जो मेरे घर में है, करवाऊंगी। तो मेरी बहनों भाइयों, आप जब ये प्रण लेते हो और आप देखते रहना कि मेरी बहनों, और आप मन ही मन में है भगवान सत्यनारायण का जाप है जो करते रहना। भगवान विष्णु है, सत्यनारायण है, हरिहर है, तो इनका जाप मन ही मन में आप हमेशा करते रहना। और एक अपने मन में बहुत ही अच्छे से ठान लेना कि भगवान सत्यनारायण अब तो करेंगे, सो वही करेंगे। तो फिर देखते ही देखते आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्द है जो पूर्ण हो जाएगी। और मेरी बहनों, पूर्ण होने के बाद में आप है जो सत्यनारायण भगवान की कथा आप अपने घर के अंदर है जो करवा लेना। उसमें मेरी बहनों कोई ज़्यादा है जो वो नहीं है जो आपके पैसे लगते हैं, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर समस्या होगी, परेशानी नहीं मेरी बहनों। आपको अगर अपनी गरीबी से पीछा छुड़वाना है या फिर अपने हर कार्य को सफल करना है, तो आपको अपने घर में है भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो करवानी ही होगी। और एक और बात बता देते हैं मेरी बहनों भाइयों, हम सामग्री के बारे में आपको बता देते हैं कि आपको कोई ज़्यादा सामग्री नहीं लगेगी। आप खुद भी है भगवान सत्यनारायण की कथा आपके घर में है जो कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि आप तुलसी के सामने आप जो बैठ जाइएगा, या फिर आपके घर में अगर केले का पेड़ है तो बहुत ही है जो उत्तम होगा। केले का पेड़ है तो बहुत ही उत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि भगवान सत्यनारायण का वास, भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ के अंदर ही होता है, इसलिए शुभ माना जाता है। तो आप है जो इनके जरिए कर सकते हो। आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक करना है, और ज़्यादा सामग्री आपके पास ना बन सके तो मैं आपको सरल सा छोटा सा उपाय बता रही हूँ। और आपको क्या करना है कि उसमें आपको क्या प्रसाद लेना है भगवान विष्णु का, और आपको एक पीला कपड़ा लेना है, और पीले कपड़े का एक चौकी के ऊपर लगा देना है, या फिर चौकी हो या पाटा हो, उसको आपको है भगवान सत्यनारायण का आसन बना देना है। और आपको है जो भगवान विष्णु को भोग क्या लगता है, जैसे आपको पता ही होगा, आप मतलब मिश्री होती है और वो खिल्ली होती है, वो आप लेके आ सकते हो, या फिर केले का जो होता है वो प्रसाद तो खाया नहीं जाता है, लेकिन आप है गौ माता को दे सकते हो। तो खिल्ली और मखाने का प्रसाद आप लेके आ सकते हो, या फिर जैसे हल्दी का होता है वो भी, हल्दी का चढ़ावा भी होता है, ये ध्यान में रखना आप है। तो इस तरह की मतलब ज़्यादा वो नहीं आते, आप धूप दीप करके और भगवान के सामने बैठ के जल का कलश लेकर और पीला आसन जरूर आपको लगाना है, और पीले फूलों की माला है जो आपको भगवान सत्यनारायण को जरूर अर्पित करनी है। भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि मेरे को बहुत सारा है जो सब कुछ चाहिए, तो आपको थोड़ा भी है जो कर सकते हो, थोड़ा करने पर भी आपकी मनोकामना है जो आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये आपको करना है। और आप सत्यनारायण की कथा चाहते हो तो आप अपने घर में हर गुरुवार को भी कर सकते हो। हर गुरुवार को भी करने से है जो आपकी भगवान जी है बहुत सुनेंगे। और सत्यनारायण की कथा आप है जो मतलब यूट्यूब पे आप सर्च मार लेना कि सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण की कथा है जो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वो आप अपने घर में नित्य भी आप प्रण लेकर के नित्य लगाते हो तो देखते ही देखते 10 से 15 दिन में आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाएगी, और भगवान सत्यनारायण आप पे अपनी कृपा है जो बरसाएंगे। और मेरी बहनों भाइयों, आपको ये कार्य है जो अवश्य करना है, आपकी सभी परेशानियां हैं जो अवश्य मिट जाएगी। मेरी बहनें भाई हैं जो आज भी नहीं जानती हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कितनी बड़ी होती है। इस गरीबी को, दुख तकलीफ मिटाने के लिए भगवान सत्यनारायण ने, भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि जो भी मेरी कथा है, जो भी पुरुष महिला जो भी अपने घर में है जो मेरी कथा सुनेंगे, उनकी हर मनोकामना है जो बहुत जल्द ही है जो पूर्ण होगी। मेरी बहनों भाइयों, आपको भी ये सत्यनारायण की कथा है जो अवश्य करानी है 11 को, पूर्णिमा को और गुरुवार को। चाहे इनमें आप कोई भी वार है जो ले सकते हो, है ना, ये उत्तम होता है। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, ध्यान में रखते हुए यह कार्य आपको जरूर करना है। और अभी बताना कि मेरी बताई जानकारी आपको कैसी लगी। बोले भगवान सत्यनारायण की जय।